हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल कंपनी के बारे में जिसका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 700% जंप हुआ है, जिसने पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को नियर बाय 300% का रिटर्न देके मालामाल किया है। भर भर के पैसा छापा है पिछले 5 सालों में निवेशकों ने। इसमें एक टाइम ऐसा भी आया था जो कंपनी बिल्कुल कर्जे में डूब चुकी थी, लोग उसका नाम तक भूल चुके थे, लेकिन आज वो इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी कंपनियों में से एक है। आज हम उस स्टॉक की बात करेंगे जिसको स्मार्ट इन्वेस्टर चुपचाप अपने पोर्टफोलियो में भर रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को इसके बारे में पता तब चलेगा जब ये आज से निकल जाएगा। कौन सी कंपनी है ये, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि ब्रोकरेज ने इसको क्या टारगेट प्राइस दे रखे हैं। सब कुछ जानेंगे, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व करती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहानी शुरू होती है मैग्मा फिनकॉर्प से, एक पुरानी कंपनी जो स्ट्रगल कर रही थी। फिर उसमें एंट्री होती है वैक्सीन किंग साइरस पूनावाला की। इन्होंने इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक खरीदकर कंपनी को वापस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा कर दिया। ये एनबीएफसी कंपनी पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, एजुकेशन लोन, एमएसएमई एंड प्रोफेशनल लोन और प्री ओवन कार लोन देने का काम करती है। इनका फोकस अब 6 न्यू वर्टिकल स्ट्रेटेजी पर है। कंपनी अब गोल्ड लोन में भी एंट्री कर चुकी है। इन्होंने मार्च 2026 तक गोल्ड लोन के लिए 400 न्यू ब्रांच ओपन करने का टारगेट रखा है। इनके अलावा एक कमर्शियल व्हीकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एजुकेशन, शॉपकीपर लोन पर भी फोकस कर रही है, जो आने वाले वक्त में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट को जंप करने में हेल्प करेगा। गवर्नमेंट ने बजट 2026-27 में एमएसएमई सेगमेंट के लिए 10,000 करोड़ का फंड अलॉट किया है, जो डेफिनेटली एमएसएमई सेक्टर को लोन देने वाली एनबीएफसी कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स एंड नंबर की। कंपनी की एयूएम मतलब लोन बुक की बात करें तो एक साल पहले दिसंबर 2024 को कंपनी की लोन बुक 30,984 करोड़ थी, जो दिसंबर 2025 को बढ़ के 55,017 करोड़ की हो चुकी है। इनकी लोन बुक ईयर ऑन ईयर 77% से इंक्रीज हुई है। जबकि नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2024 को कंपनी का नेट प्रॉफिट केवल 18 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2025 को बढ़ के 150 करोड़ हो चुका है, जिसमें ईयर ऑन ईयर 700% का जंप देखने को मिल रहा है। इनके जीएनपीए की बात करें तो दिसंबर 2024 को कंपनी का जीएनपीए 1.85% था, जो दिसंबर 2025 को घट के 1.51% हो चुका है। किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए जीएनपीए घटना बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। वही अगर इनके नेट सेल्स की बात करें तो दिसंबर 2024 को कंपनी की नेट सेल्स 1,057 करोड़ की रेंज में थी, जो दिसंबर 2025 को बढ़ के 1,800 करोड़ की रेंज में हो चुकी है। मतलब इनकी नेट सेल्स 72% से इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर। कंपनी की एयूएम से लेकर नेट प्रॉफिट, जीएनपीए, नेट सेल्स सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे यह पता चलता है कि कंपनी रियली काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। जून 2025 को प्रमोटर के पास 62.46% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2025 को बढ़ के 63.95% की हो चुकी है। जबकि एफआईएस वालों के पास दिसंबर 2025 को 10.61% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 12.22% और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इस कंपनी में 12.62% की होल्डिंग होल्ड करके बैठी है। मतलब इस कंपनी की ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन एफआईएस और डीआईएस वालों के पास है। पब्लिक के पास इस कंपनी में सिर्फ 12% तक की आसपास की होल्डिंग है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन अब बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क फैक्टर की। दोस्तों, इसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
कंपनी का वैल्यूएशन अभी हाई है, इसका पी रेशियो अभी 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। नेक्स्ट, इसका सेकंड रिस्क फैक्टर है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी पर कर्जा थोड़ा ज़्यादा है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर इनके प्रॉफिट पर असर डाल सकता है। नेक्स्ट, थर्ड रिस्क फैक्टर है अभी ये स्टॉक काफ़ी कुछ दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आपको एक साथ इन्वेस्टमेंट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा किसी भी स्टॉक में बाय वन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देन अब बात करते हैं इसके टारगेट प्राइस की कि कौन कौन से ब्रोकरेज ने इसको क्या रेटिंग दे रखी है। सबसे पहले यूबीएस की बात करें तो यूबीएस ने इसको 640 टारगेट प्राइस के साथ बाय की रेटिंग दे रखी है, जो कि मौजूदा लेवल से 39% की ग्रोथ दिखाता है। वही अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इन्होंने इसको 610 का टारगेट प्राइस दे रखा है, जो कि 28% की तेजी दिखाता है मौजूदा लेवल से। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूनावाला फिनकॉर्प की, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है। ये कंज्यूमर, एमएसएमई और जनरल इंश्योरेंस सर्विस मतलब लोन देने का काम करती है। ये अब गोल्ड लोन में भी एंट्री कर चुकी है, जहां पर काफी अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। इन्होंने 400 न्यू ब्रांच ओपन करने का लक्ष्य रखा है गोल्ड लोन के बिजनेस के लिए। अगर आप ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जिसके पीछे मजबूत प्रमोटर और मैनेजमेंट हो, तो ये कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में जगह डिजर्व करती है। लेकिन याद रखिए, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। आपको क्या लगता है, क्या पूनावाला फिनकॉर्प अगला बजाज फाइनेंस बन सकता है? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।